स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स प्रैक्टिस सेट PYQ 3। इसमें हम लोग जो है फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। और साथ ही आप लोगों का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आपका फॉर्म भरने से लेके कॉलेज मिलने तक कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में हो, आप लोग कमेंट कीजिए। 100% मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को डाउट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। कमेंट आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है, ओपन है, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट वाले सेल का हमारा आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम दिया गया है, ठीक है। इसे 3.9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। सेल की वोल्टता, ठीक है। हमारा सेल का वोल्टेज पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज हमारा पूछ रहा है, सेल का हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा ये हमारा पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया क्या गया है? विद्युत वाहक बल जो हमारा होता है, विद्युत वाहक बल ई, जिसको क्या बोलते हैं EMF, ठीक है। EMF ये हमारा कितना दिया गया? 2 वोल्ट दिया गया, ठीक है। हमारा आंतरिक प्रतिरोध 0.1 है और हमारा इतना 3.9 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा जाता है। हमारा टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? हमारा टोटल प्रतिरोध जो हमारा है, टोटल प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा? सबसे पहले हम लिख लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग आर मान लेते हैं, स्मॉल आर। ये हमारा कितना दिया गया है? 0.1 ओम है, ठीक है। और हमारा जो है प्रतिरोध जो हमारा है आर, हमारा जो है बाहरी प्रतिरोध आर जो हमारा कितना दिया गया है? 3.9 ओम दिया गया, ठीक है। 3.9 ओम दिया गया। और टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? टी आर हमारा कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0.1 प्लस 3.9, ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 4 ओम। क्या आ जाएगा? हमारा 4 ओम आ जाएगा। हमारा वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करंट निकाले। करंट हमारा ओम का नियम हमारा क्या था? ओम का नियम हमारा V बराबर IR होता है, ठीक है। V बराबर IR होता है। यहाँ से हम लोग I निकाले, हम लोग I हमारा कितना हो जाएगा? V बट्टे R हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? V बट्टे R हो जाएगा। तो V हमारा कितना है? V हमारा है कितना दिया गया? V हमारा 2 दिया गया, ठीक है। EMF हमारा V 2 दिया गया है। हमारा R कितना आ गया? R हमारा 4 आ गया। तो हमारा कितना आ जाएगा? I जो हमारा है कितना आ जाएगा? जब 4 को हम लोग 2 से भाग देंगे, सॉरी 2 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5। I जो हमारा है 0.5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा? 0.5 हमारा I आ गया, ठीक है। हम लोग क्या पूछ रहा है? सेल पर वोल्टता पूछ रहा है, मतलब हमारा टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, V हमारा पूछ रहा है। तो V का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? V हमारा क्या हो गया फॉर्मूला? ये हमारा हो जाएगा E माइनस I स्मॉल r, ठीक है। ये हमारा हो गया V का फॉर्मूला, ठीक है। हमारा E कितना दिएगा? विद्युत वाहक बल हमारा कितना है? 2 वोल्ट है, ठीक है। माइनस हमारा I कितना आ गया है? I हमारा आ गया है 0.5। कितना आ गया? 0.5 आ गया। गुण हमारा R कितना है? स्मॉल r हमारा कितना है? स्मॉल r हमारा 0.1। कितना है हमारा? 0.1 है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा? नीचे हमारा जो है 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो आ जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस का कितना आ जाएगा? 2 माइनस का कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 5 गुने 1 हमारा कितना आ जाएगा? 5 बट्टे 100। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करें हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20, 20 पंचे 120 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 बट्टा 20, ठीक है। तो इसको हम लोग जो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे, 2 माइनस 1 बटा 20, इसको हम लोग दशमलव में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 माइनस ये आपका कितना आ जाएगा? 0.05 आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग 2 से 0.05 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1.95। कितना आ जाएगा? 1.95 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 1.95 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। 1.95 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 0. यहाँ पे कहता है 0.5 को जब लगाया 2 से माइनस करेंगे तो 1.95 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक चुंबक एक कुंडली के अंदर गतिशील है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक चुंबक जो हमारा है कुंडली के अंदर गतिशील है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा कथन जो हमारा पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए प्रभावित है, ठीक है। और चुंबक का सामर्थ्य, हमारा पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया? सॉरी पहला हमारा क्या है? चुंबक का सामर्थ्य, ठीक है। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है? दूसरा हमारा है कुंडली में चक्करों की संख्या, ठीक है। तीसरा हमारा क्या बोल रहा है? चाल जिससे चुंबक गतिशील है, चाल जिससे चुंबक गतिशील है, ठीक है। हमारा क्या पूछ रहा है? हमारा कौन सा जो है सही होगा, ठीक है। कौन सा हमारा सही हो जाएगा? हमारा कुंडली का सामर्थ्य। कुंडली का सामर्थ्य भी हमारा इसमें निर्भर करता है, ठीक है।
विद्युत वाहक बल का जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। विद्युत वाहक बल ई का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन डी फाइव बाई डी टी जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या बोल रहा है, चुंबक का सामर्थ्य, चुंबक का जो सामर्थ्य, चुंबक का शक्ति जो होता है, चुंबक के सामर्थ्य पर भी हमारा जो है विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, मतलब इसको प्रभावित करेगा, ठीक है। कुंडली के चक्करों की संख्या मतलब हमारा होता है एन होता है, तो एन पे भी हमारा जो है डायरेक्टली निर्भर कर रहा है, ठीक है। एन पे भी हमारा निर्भर कर रहा है कुंडली के जो विद्युत वाहक बल है, ये हमारा निर्भर कर रहा है, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। उसके बाद क्या है, चाल जिससे चुंबक गतिशील है। अगर चाल जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो हमारा डी क्यू बाई डी टी का हम लोग जो चेंज करेंगे समय के साथ, जो हमारा डी क्यू बाई डी टी चेंज होगा हमारा, इससे भी हमारा जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल पे असर पड़ेगा, मतलब प्रभावित होगा, ठीक है। तो हमारा जो है तीनों जो हमारा है ये सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रभावित करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 1, 2 और 3 सभी जो है तीनों जो हमारा विद्युत वाहक बल को प्रभावित करेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एक वेबर किसके समान है। एक वेबर जो आपका होता है वो किसके समान होता है, एक वेबर आपका किसके समान होता है, ठीक है। एक वेबर जो होता है आपका, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेबर आपका क्या होता है। वेबर जो आपका होता है, वेबर आपका क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। क्या होता है आपका, वेबर आपका क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका क्या होता है हमारा एसआई यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है हमारा, एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है हमारा, वेबर, ठीक है, वेबर, इसको हम लोग वेबर बोलते हैं, वेबर नहीं वेबर, ठीक है, वेबर बोलते हैं। ये हमारा इसका एसआई यूनिट होता है, ठीक है। और वेबर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, वेबर का फॉर्मूला क्या फ्लक्स को हम लोग जो है 5 से इंडिकेट करते हैं, 5 से करते हैं। और 5 बराबर जो आपका होता है बी इंटू ए होता है, ठीक है। बी आपका क्या होता है, बी जो आपका होता है ये आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र, क्या होता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और आपका ए जो होता है ये आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है आपका, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल होता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो आपका होता है इसका आपका मात्रा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का आपका मात्रा जो होता है इसका आपका होता है टेस्ला। क्या होता है आपका, टेस्ला होता है। टेस्ला इसको लोग टी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, टेस्ला। और क्षेत्रफल का तो हम लोग पता है, क्षेत्रफल का क्या होता है एम स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक वेबर आपका किसके बराबर हो जाएगा, एक वेबर आपका है किसके बराबर हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप लोग का चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछे तो आप लोग क्या लगाना, टेस्ला लगाना, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स का आपका क्या हो जाता है, वेबर हो जाता है। एक वेबर किसके बराबर होता है, तो एक टेस्ला मीटर स्क्वायर के, किसके, एक टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपका जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसका यूनिट क्या होता है, इसका सॉरी इसका जो फॉर्मूला होता है बी इंटू ए होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आपका यूनिट टेस्ला होता है और इसका आपका मीटर स्क्वायर होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, किसी चालक का प्रतिरोध जब का है, किसी चालक का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 3.15 ओम है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर 3.75 ओम है। चालक का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, ठीक है। तो किसी तापमान पर जो आपका होता है, किसी टेम्परेचर पर प्रतिरोध का आपका फॉर्मूला क्या होता है, किसी टेम्परेचर पर, एनी टेम्परेचर पर, एनी टेम्परेचर पर, ठीक है। टेम्परेचर पर जो आपका प्रतिरोध का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है आर, आर टी का फॉर्मूला जो होता है एनी टेम्परेचर पर, ये कितना होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। यहाँ पे आपका R0 क्या होता है, R0 आपका क्या होता है, ठीक है। R0 आपका क्या होता है, ये आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, क्या होता है प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है अल्फा क्या होता है, टी तो आपका टेम्परेचर होगा, ठीक है। और अल्फा क्या होता है आपका, अल्फा क्या होता है, अल्फा आपका प्रतिरोध का ताप गुना होता है, क्या होता है आपका प्रतिरोध आर का ताप गुना, क्या होता है आपका ताप गुणांक, क्या होता है गुणांक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना, सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करना। सबसे पहले हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारा कितना देगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे 3.15 ओम है, ठीक है। तो हमारा जो है आर टी हमारा कितना हो जाएगा, आर टी हमारा यहाँ पे कितना ले लेंगे, 20 डिग्री ले लेंगे, 20 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे हमारा तो कितना है ओम, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस कितना दिया गया हमारा 3.15 दिया गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 3.15 लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको इरेज कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को इस फॉर्मूला पुट करेंगे तो आर टी हमारा कितना हो जाएगा, आर टी हमारा जो है 3.15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.15 हो गया, ठीक है। 3.15 हो गया इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, R0
0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा कितना है प्रतिरोध, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध हमारा नहीं दिया गया है, तो हमारा यहाँ पे R0 लिख लेंगे, ठीक है, R0 लिख लेंगे। और यहाँ पे हमारा 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस अल्फा हमारा कितना है, अल्फा हमारा नहीं दिया गया, ठीक है। और हमारा टी कितना है, टी हमारा कितना है, हमारा सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, हमारा कितना हो जाएगा अल्फा इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड हमारा कितना है, सेकंड हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर 3.75 है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3.75 हो जाएगा, हमारा R0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हमारा 1 प्लस अल्फा इंटू हमारा कितना है टेम्परेचर, हमारा 100 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। जब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे तो हमारा अल्फा का वैल्यू जो है आप लोग सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। जब आप लोग सोल्व कीजिएगा अल्फा का वैल्यू जब का है 0.025 प्रति डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपका जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा सोल्व करते करते, तो इसलिए हम सोल्व नहीं कर रहे हैं। आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, जब आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आपका अल्फा का वैल्यू जो है इतना आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जिसमें आप लोग अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग का जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग का अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा कि अल्फा का वैल्यू आपका इतना प्रति डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो अल्फा का वैल्यू आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारा जो है R0 का वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा हमारा R0 का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 3.15 हो गया इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा का वैल्यू मेरा कितना है 0.025 इंटू 20, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा R0 इंटू 1 प्लस इसको हम लोग जब गुना करते हैं कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3.15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जब ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है कितना आ जाएगा 1.05 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 3.15 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा R0 इंटू कितना आ जाएगा हमारा 1.05 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा R0 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से R0 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3.15 बटे 1.05, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारा दशमलव यहाँ से हमारा दशमलव हट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम लोग कट करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 105 दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 315 हमारा 3 आ जाएगा, तो हमारा R0 जब का R0 ये कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 3 ओम, 3 ओम आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री है। 60 डिग्री वाले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण जो है 30 डिग्री है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, प्रिज्म के पदार्थ में प्रकाश का वेग लगभग, प्रिज्म के पदार्थ में प्रकाश का वेग आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम जो दिया गया डाटा उसको लिख लेंगे। तो प्रिज्म का कोण हमारा कितना दिया गया, प्रिज्म का कोण जब का होता है, प्रिज्म का कोण, ठीक है, प्रिज्म का कोण, इसको हम लोग जो है ए से इंडिकेट करते हैं, किसे करते हैं ए से करते हैं। ये हमारा कितना दिया गया 60 डिग्री दिया गया, ठीक है। और न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है, विचलन कोण, ठीक है, विचलन कोण ये आपका, इसको हम लोग किसे सूचित करते हैं, इसको हम लोग सूचित करते हैं लेमडा एम से, ठीक है, सॉरी लेमडा एम से ही करते हैं, लेमडा एम से करते हैं। ये हमारा कितना दिया गया, ये आपका 30 डिग्री दिया गया, कितना दिया गया 30 डिग्री दिया गया, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, प्रिज्म के पदार्थ में प्रकाश का वेग लगभग, ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ में प्रकाश का वेग पूछ रहा है। तो आपका पता होगा कि निर्वात में जो आपका प्रकाश का चाल होता है सी, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है आपका सी, ये आपका कितना होता है, ये आपका जो है कितना होता है, ये आपका होता है 3 × 10⁸, क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ठीक है। ये आपका निर्वात में हो गया, ठीक है। हमारा पूछ क्या रहा, हमारा पूछ रहा है अपवर्तनांक, हमारा क्या पूछ रहा है अपवर्तनांक, क्या पूछ रहा है प्रिज्म के पदार्थ में प्रकाश का वेग लगभग, प्रिज्म के पदार्थ में प्रकाश का वेग, मतलब हमारा क्या पूछ रहा है अपवर्तनांक पूछ रहा है, हमारा n बराबर पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी हमारा क्या पूछ रहा है, हमारा वेग पूछ रहा है, सबसे पहले तो वेग पूछ रहा है। तो वेग का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेग का हमारा जो होता है, वेग का फॉर्मूला v बराबर हमारा क्या होता है, प्रिज्म में प्रकाश के वेग का फॉर्मूला, प्रिज्म में प्रकाश के वेग, ठीक है, प्रकाश के वेग, ठीक है, प्रिज्म में प्रकाश के वेग का आपका फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर का क्या होता है, ये आपका होता है आपका क्या हो जाएगा C/n हो जाएगा, ठीक है। C क्या है, C आपका जो है निर्वात में प्रकाश का चाल है, और n आपका क्या है, n जो आपका है अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक है। सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारा जो है प्रिज्म में प्रकाश का वेग निकालने के लिए हम लोगों को
अपवर्तनांक निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एन का आपका फॉर्मूला क्या होता है अपवर्तनांक का, ये आपका होता है साइन, क्या होता है आपका साइन ए प्लस लेमडा एम अपॉन 2, ठीक है, बट्टे साइन ए बाय 2। इसमें जब आप लोग वैल्यू पुट कर दिए, ए का वैल्यू आपको दिया गया है, आपका लेमडा एम का वैल्यू दिया गया, सब लोग आप जितना भी वैल्यू आप लोग है इसको वैल्यू को पुट करेंगे आप लोग, तो आपका जो है एन का वैल्यू आपका जो है एन बराबर कितना आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 2/√2 आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2, ठीक है। तो एन का वैल्यू आपका √2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग जो इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका होता है C/n, तो सी आपका कितना हो गया 3 × 10⁸ हो गया, ठीक है। और एन आपका कितना है, एन आपका आ गया है कितना √2 आ गया, ठीक है। √2 को हम लोग जो है पॉइंट में लिखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1.141 आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है 3 को जो हम लोग 1.14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका जो है वी आपका जो है लगभग जो आपका है लगभग कितना आ जाएगा 2.12 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक। आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपका जो है ये लगभग में है, तो और आपका 2 के लगभग में कौन सा है, 2 के लगभग में आपका 2.12 के लगभग में आपका 2 है, ठीक है, इसी के अराउंड में है, ठीक है। आपका जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डाटा को लिखा, जो भी डाटा दिया गया था उसको हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमारे से हमने अपवर्तनांक निकाला, एन निकाला, एन हमारा इसका फॉर्मूला क्या था साइन ए प्लस लेमडा एम अपॉन 2 बट्टे साइन ए बाय 2, ये हमारा अपवर्तनांक का फॉर्मूला था। अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकाल लिया हमने, अपवर्तनांक का हमने निकाल लिया, हमारा एन बराबर √2 आ गया, ठीक है। हमारा प्रिज्म में प्रकाश का वेग पूछ रहा था, हमारा क्या पूछ रहा था प्रिज्म में प्रकाश का वेग, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। हमारा क्या पूछ रहा था प्रिज्म में प्रकाश का वेग, इसको हम लोग अच्छे से लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। भी हमारा क्या है, हमारा भी पूछ रहा है, भी हमारा क्या है, भी हमारा क्या है प्रिज्म में प्रकाश का वेग है, ठीक है, प्रिज्म में प्रकाश का वेग है, इसको हम लोग सही से लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। भी हमारा क्या है, ये हमारा क्या है प्रिज्म में प्रकाश का वेग, ठीक है। ये हमारा v पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा C/n हो जाएगा। C हमारा दिया गया था 3 × 10⁻8 दिया गया था, और हमारा n भी हमने निकाल लिया, तो हम लोग इसको डिवाइड कर दिए, हमारा इतना आ गया लगभग में। इसके अराउंड में हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है वक्ता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर वाले एक अवतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी एक मोमबत्ती रखी गई है, इसका प्रतिबिंब होगा। तो क्या आपका वक्ता त्रिज्या जो आपका है कितना है, वक्ता त्रिज्या क्या है आपका, वक्ता त्रिज्या आपका कितना दिया गया, वक्ता त्रिज्या जो आपका है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या आपका कितना दिया गया, ये आपका 24 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो आपका फोकस कितना हो जाएगा, फोकस आपका कितना हो जाएगा, फोकस आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 24/2, ठीक है, तो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है अवतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी गई है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब होगा। तो आपका जो वस्तु का दूरी u जो है, u का कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका बोल रहा है कि प्रतिबिंब होगा, तो आप लोग को पता होगा कि अवतल दर्पण में जो है वस्तु का कहाँ है, फोकस आपका कहाँ, फोकस आपका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और वस्तु का क्या है, वस्तु आपका जो है 3 सेंटीमीटर दूरी पे है, मतलब आपका क्या हो गया, वस्तु जो आपका है ध्रुव और फोकस के बीच में है, क्या आपका वस्तु जो है आपका ध्रुव और फोकस के बीच में, और किसमें आपका अवतल दर्पण में। तो आप लोग को पता होगा कि अवतल दर्पण में जो है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है, ठीक है, अवतल दर्पण में जब वो वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है, तो प्रतिबिंब जो हमेशा होता है क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनता है आपका, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, आभासी हो जाएगा, सीधा, और आवर्धित का मतलब क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण में जब आपका प्रतिबिंब जो है, सॉरी वस्तु जो आपका ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो आपका है दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा मतलब आवर्धित बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट नहीं है। म्यूनिसिपल का मतलब क्या होता है, नगर पालिका, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कौन सा जो है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नहीं है। तो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपके गांव घर में जो है कचरा निकलता है, स्कूल कॉलेज या आपके घर से जो भी कचरा निकलता है, तो उसको हम लोग जो है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट बोलते हैं। तो खाद्य अपशिष्ट जो होता है आपका, ये भी आपका नगर पालिका ठोस अपशिष्ट है। कूड़ा करकट भी आपका है, राख भी है, लेकिन आपका रेडियो सक्रियता पदार्थ जो आपका ये आपका नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो सक्रियता पदार्थ जो आपका है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नहीं है, ठीक है।
ये आपका जो है जहाँ पे आप लोगों का परमाणु संयंत्र होता है वहां से आप लोगों का रेडियो सक्रियता पदार्थ निकलता है, ठीक है। तो आपका जो है नगर पालिका थ्रू सबसिस्ट आपका रेडियो सक्रियता पदार्थ नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सारा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक पर मिल जाएगा, ठीक है। उसका लिंक जो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या आप लोग चाहें तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा अभिनव ऑफिशियल, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ पर दिख जाएगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोग बहुत सारा नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा एग्जाम से पहले, और सारा पीवाईक्यू का जितना भी पीडीएफ होगा सारा कुछ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, जितना हमसे हो सकेगा सारा हम लोग करेंगे। तो आप लोग क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके आप लोगों को लिखना है अभिनव ABHINU, स्पेलिंग आप लोग सही लिखना है अभिनव ऑफिशियल, ठीक है। OFFI, ठीक है, OFFICIAL, ठीक है। आप लोग इसको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके, तो हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आ जाएगा। आप लोग उसको क्या करना है, सिंपली ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच अनुपात कहलाता है। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं के बीच ऊर्जा प्रवाह का अनुपात क्या कहलाता है, ये आपका जो है पारिस्थितिक दक्षता या पारिस्थितिक क्षमता कहलाता है, पारिस्थितिक क्षमता या दक्षता कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जल संग्रहण का लाभ है। जल संग्रहण का आपका लाभ कौन सा है, तो जल संग्रहण का लाभ हम लोग क्यों करते हैं, अच्छा सौंदर्यात्मक दृश्य बनाने, दृश्य का सृजन करना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बहुम जल स्तर में कमी करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। खेलने के लिए काफी सारा पानी प्रदान करना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बाढ़ समन किसके लिए करते हैं हम लोग, जल संग्रहण बाढ़ समन के लिए करते हैं, ठीक है। बाढ़ समन के लिए जल संग्रहण करते हैं, इसका हमारा लाभ क्या हो जाएगा, बाढ़ समन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाढ़ समन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पिंड एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाता है। एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव जो आपका है कौन सा दर्शाएगा, तो आपका मंगल भी नहीं दर्शाता, बृहस्पति भी नहीं होगा, शुक्र भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, टाइटन जो आपका ग्रीन एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाता है, क्या दर्शाता है, एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाता है टाइटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। जैव निम्नीकरण का अपशिष्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपका जो है आसानी से सड़ गल जाता है, जो आसानी से सड़ गल के आपका मिट्टी में मिल जाता है, मतलब मिट्टी बन जाता है, मतलब वो मतलब पूरा तरह से आपका जो है सड़ गल के वो खत्म हो जाता है। कौन सा ऐसा अपशिष्ट है, ये हमारा पूछ रहा है। तो आपका जो है कांच जो है, कांच भी पूरा तरह कांच आपका नहीं होगा, ठीक है। कांच आपका जो है निम्नीकरण जैव निम्नीकरण अपशिष्ट नहीं होता है, ठीक है। प्लास्टिक भी आपका नहीं होता, ये भी आसानी से नहीं सड़ता गलता है। पॉलिथीन भी आपका नहीं सड़ता, ये हजारों करोड़ों साल लग जाएगा इसको सड़ने गलने में, तो ये तीनों आपका गलत हो गया। लेकिन आपका कपास जो है, कपास आपका क्या है, ये जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है, ये आसानी से सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी बन जाता है, ठीक है। तो आपका कपास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अमल में लाया गया। भारत में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कब अमल में लाया गया था, यह आपका जो 1972 ईस्वी में, कब लाया गया था, 1972 ईस्वी में अमल में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कब लाया गया था, 1972 ईस्वी में लाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका है भरला सौर पार्क, ठीक है। भरला सौर पार्क विश्व में सबसे बड़ा सौर पार्क है, ठीक है। यह निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। भरला सौर पार्क जो है आपका, भरला सौर पार्क, भरला सोलर पार्क, ठीक है। ये किस राज्य में स्थित है, ये आपका जो है राजस्थान में स्थित है। किस में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और ये आपका जो कितना एकड़ में ये फैला हुआ भरला सौर पार्क जो है विश्व में सबसे बड़ा पार्क है, ठीक है। सोलर पार्क है, ठीक है, सोलर पार्क है। ये आपका कितना एकड़ में फैला हुआ, ये आपका जो है 14,000, कितने में, 14,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 14,000, ठीक है, 14,000 एकड़, ठीक है, एकड़। इसका मतलब क्या हो गया, 14,000 एकड़ मतलब आपका 56 किलोमीटर, ठीक है। 56 किलोमीटर में ये पार्क जो है सोलर पार्क ये आपका फैला हुआ है, ठीक है, फैला हुआ है, ठीक है। और इसका जो क्षमता कितना है, ये सौर जो सोलर पार्क है इसका क्षमता क्षमता कितना है, इसका जो क्षमता है ये आपका कितना, ये आपका जो है 2245, ठीक है, 2245 मेगावाट, ठीक है।
2245 मेगावाट जो है इसका क्षमता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन अधिकतम कैलोरी मान रखता है? निम्नलिखित में से हमारा कौन सा ईंधन जो है अधिकतम कैलोरी मान रखता है? तो सबसे ज्यादा कैलोरी मान जो हमारा होता है, कैलोरी मान का मतलब हमारा क्या होता है कि हमारा जो है 1 ग्राम या 1 केजी जो है हमारा ईंधन को जलने में कितना किलो जूल हमारा ऊर्जा उत्पन्न होता है, या कितना जूल हमारा ऊर्जा उत्पन्न होता है, मतलब प्रति ग्राम ईंधन के जलने से हमारा जितना ऊर्जा जिसमें सबसे ज्यादा उत्पन्न होगा उसका जो हमारा है कैलोरी मान सबसे ज्यादा होगा। तो हमारा जो है सबसे ज्यादा कैलोरी मान जो होता है हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, कितना होता है हमारा, ये हमारा होता है 1.5 लाख। कितना होता है? 1.5 लाख होता है। ठीक है, कितना होता है हमारा? 1.5 लाख होता है। ठीक है, 1.5 लाख किलो जूल पर केजी। ठीक है, 1 केजी हाइड्रोजन के जलने से हमारा जो है 1.5 लाख किलो जूल हमारा जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमारा इसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पेट्रोल का जो है, पेट्रोल का हमारा कैलोरी मान जो होता है ये हमारा कितना होता है? ये हमारा होता है 45,000। कितना होता है? 45,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, मीथेन का हमारा कितना होता है? मीथेन का हमारा होता है 50,000। कितना होता है? मीथेन का हमारा कितना होता है? 50,000 होता है। ठीक है, 50,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, और हमारा एलपीजी का कितना होता है? हमारा एलपीजी का जो है, एलपीजी का हमारा कैलोरी मान कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 55,000। कितना हो जाएगा? 55,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो हमारा सबसे ज्यादा किसका हो गया? सबसे ज्यादा हमारा हाइड्रोजन का हो गया, और सबसे कम हमारा पेट्रोल का हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को इसको याद रखना, डाटा को। आप लोग इस डाटा से जो है इस तरह यहाँ से आप लोग 4 क्वेश्चन मान रहा है आप लोगों का जो है, यहाँ पे हमारा किसका पूछ रहा है? सबसे अधिक पूछ दिया। ठीक है, सबसे अधिक। तो आपको सबसे कम पूछ देगा तो आप लोग किसका लगाना? पेट्रोल का लगाना है। या आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि पेट्रोल का कैलोरी मान कितना होता है, आप लोग कितना लगाना? 45,000 किलो जूल पर केजी आप लोगों को लगा देना ऑप्शन। ठीक है, आप लोग इस तरह क्वेश्चन किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रयोग में आने वाला ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? भारत में प्रयोग में आने वाला ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा? आपका जो है कोयला जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है भारत में प्रयोग में होने वाला। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, इतना ही क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। ठीक है, बाकी जो आपका क्वेश्चन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसका हम लोग पार्ट आगे भी पार्ट आने वाला है, तो उसमें हम लोग जितना भी सारा क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।